हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू ऑल। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। तो ये एक एक्सट्रैक्ट है दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसी से लिया गया है। और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनको बहुत सारी ट्रबल्स फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। लगभग 300 साल साउथ अफ्रीका पे ब्रिटिश रूल रहा और 1994 की बात है कि साउथ अफ्रीका पहली बार डेमोक्रेटिक नेशन बना और नेल्सन मंडेला जो हैं वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने इस राष्ट्र के। और उनको 10 मई 1994 की बात है, उन्होंने क्या किया, शपथ ली एज ए मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। सो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो प्रिटोरिया में हुई और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, यानी ये प्रशासनिक राजधानी है। बहुत सारे डिग्नेटरीज़ आए ऑल ओवर वर्ल्ड से साउथ अफ्रीका की इस धरती पे, इस ओकेज़न पे। और बहुत लार्जेस्ट स्केल पे जो इंटरनेशनल लीडर्स की गैदरिंग थी पहली बार। इससे पहले इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए थे कभी भी। अपने इनॉग्रल एड्रेस में उसने जो उसका भाषण था उसमें मंडेला ने थैंक यू किया सारे गेस्ट का और कहा उन्होंने कि ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, ये वास्तव में साउथ अफ्रीका की जीत है। और किस चीज़ की जीत है ये? दिस इज़ अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। ये सांझी जीत है न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की, जो मानवीय आन बान शान है, गरिमा है उसकी। और देन ही सेज़ फर्दर कि नेशन के बिहाफ से मैं प्लेज करता हूँ कि वो सब लोगों को गरीबी से, भूख से, किसी भी तरह की जो कष्ट हैं उनसे मुक्ति दिलाएंगे। किसी भी तरह का काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, रंग, धर्म, जात, मज़हब को लेके किसी भी तरह का जो भेदभाव है उससे भी वो मुक्ति दिलाएंगे। और सारा जो व्यू है जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का, वो नेल्सन मंडेला के दिमाग पे फ्लैश होता है और उसका मन भर आता है जब उसको याद आता है कि कैसे उसके लोगों के साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया, बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया गया। उसको याद आता है कि बहुत सारे लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया। दे हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम। मंडेला फील करते हैं कि कैसे जो आज वो लोग नहीं हैं, तो उनको उनको बहुत ज़्यादा फील होता है इस बात से कि वो लोग आज नहीं हैं जो आज़ादी के लिए कभी लड़े थे, यानी उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया, वो आज ज़िंदा नहीं है देखने के लिए। तो इस बात से उनको बहुत दर्द होता है। मंडेला ये भी हिंट करते हैं, बताते हैं कि कैसे जो अपार्थाइड की पॉलिसी है, मतलब रंग भेद की नीति है, उसने हमारे जो लोग हैं उनके दिमागों पे, जहनों पे, शरीरों पे बड़े गहरे असर छोड़े हैं। और वो ट्रिब्यूट करता है उन सारे हीरोज़ को जिन्होंने क्रूरता को सहा और बोल्डली सहा। और वो उसको कहता है कि जो मेरे देश के वास्तव में जेम हैं, जो सोना चांदी जो हैं, वो मेरे देश के जेम्स नहीं हैं, वो रतन नहीं हैं, वो सारे लोग मेरे देश के सच्चे डायमंड हैं जिन्होंने ये सारी यातनाएं सही और वो लड़े। मंडेला कहते हैं कि इन्हीं लोगों से उन्होंने जो करेज का मीनिंग सीखा है। और करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। करेज का मीनिंग ये है कि आपने डर पे विजय पा ली है ना, ट्रायम्फ ओवर द फियर कहेंगे इसको। सो ब्रेव मैन वो नहीं है कि जिसको डर नहीं लगता, बल्कि वो है जिसने डर पे विजय पा ली है। हावर मंडेला जो है, ही बियर्स नो विल इल विल अगेंस्ट एनी अदर वाइट्स, उसकी कोई इल विल नहीं है और वाइट्स के प्रति उसकी कोई दुर्भावना नहीं उसके मन में। वो कहते भी कोई भी पर्सन एक दूसरे को नफ़रत करते हुए पैदा नहीं होता, हमें नफ़रत सिखाई जाती है। अगर हम नफ़रत सीखते हैं तो सिंपल सी बात है कि हमें प्यार करना भी सीखना पड़ेगा, प्रेम भी हमें सीखना पड़ेगा। तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल फीलिंग्स है। मंडेला बताते हैं कि कैसे आज़ादी के जो मीनिंग हैं उनके लिए वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट रहे। एज ए चाइल्ड उनका आज़ादी का मीनिंग था भी वो किसी भी खेत में जाएं, इधर उधर भाग के आनंद लें। वो एज ए स्टूडेंट ये था
भी वो कुछ भी पढ़ें, यहाँ भी उनका दिल करें वो जाएं। एज ए यंग मैन आज़ादी के लिए उसका मतलब था कि वो अपनी पोटेंशियल्स को क्रिएट करें, अपनी ताकत को पहचानें, यहाँ भी जाएं, कमाएं, नौकरी करें, शादी करें, उनकी फैमिली हो। लेकिन लास्ट में उन्होंने ये माना कि ये सारी की सारी फ्रीडम ट्रांजिटरी हैं, यानी क्षण भंगुर हैं, ये ट्रांजिटरी हैं। जो वास्तव में फ्रीडम वो क्या है, उन्होंने लास्ट में जो पाया, ही सैड दैट फ्रीडम ऑफ एवरीवन इज़ फ्रीडम फॉर हिम। जो सबकी फ्रीडम है वही उसके लिए फ्रीडम है। मीन्स और शब्दों में कहूँ तो सारे अफ्रीकन लोगों की आज़ादी ही वास्तव में उसकी आज़ादी थी। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो उनकी हंगर थी फ्रीडम के लिए, उन्होंने उसी चीज़ ने उसको साहस से भरा, और फिर उसको उसी साहस ने एक यानी डरे हुए व्यक्ति, मतलब जैसे मंडेला कह रहे हैं खुद अपने बारे में कि मैं एक डरा हुआ व्यक्ति था और मेरे को बोल्ड वन बना दिया उन्होंने। और फिर मैंने रियलाइज़ किया, वो कहता है कि ही रियलाइज दैट ही कुड कॉल हिमसेल्फ फ्री, ही कुड नॉट कॉल हिमसेल्फ फ्री अनलेस ईच वन ऑफ हिज पीपल वॉज फ्री। जब उसको लगा कि जब तक उसका हर एक उससे जुड़ा व्यक्ति अपने आप को फ्री फील नहीं करता, अपने आप को आज़ाद फील नहीं करता, तब तक वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं खुद आज़ाद नहीं हूँ। ही सेज़ कि द चैन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन्स ऑन मी। ही सेज़, वो कहता है कि किसी भी तरह की जंजीरें जो मेरे लोगों पे हैं, यानी मेरे लोग बंधे हुए हैं जिन चेन से, जंजीरों से, वो सारी चैन्स मेरे पे भी हैं, उन्हीं जंजीरों से मैं भी बंधा हूँ। मंडेला कहता है कि जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड, दो लोगों की बात करता है वो, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला, उन दोनों में वो कहता है कोई फ़र्क नहीं होता। वो कहता है कि जो ऑप्रेसर है ही नीड्स टू बी लिबरेटेड एज मच एज ऑप्रेस्ड। दोनों को ही आज़ाद करने की ज़रूरत है, अत्याचार करने वाले को भी, अत्याचार सहन करने वाले को भी। वो कहता है कि जब ऑप्रेसर है वो किसी को जेल के पीछे बंद करता है या उस पर अत्याचार करता है, तो वो ये भूल जाता है कि वो नैरो माइंडेडनेस का और हैट्रेड का शिकार हो चुका है, और जो ऑप्रेस्ड है, सिंपल सी बात है, उससे उसकी मानवता छीन ली गई है। तो दोनों को ही फ्री करवाए जाने की ज़रूरत है। मंडेला ऐसा कहता है कि दोनों को ही मुक्त करवा दिया जाना चाहिए, चाहे वो ऑप्रेसर है चाहे वो ऑप्रेस्ड है। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबियोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका एक बड़ा कैप्सूल आंसर मैंने डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।